सही सही दरवाजा खोलो। सही सही दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? फोन भी नहीं उठा रही है। सही तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैंने फोन भी किया तुम्हें। वो जीजू एक्चुअली मैं ना सो रही थी तो आवाज नहीं सुनाई दी। आइए ना प्लीज। कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ बैठिए ना। सही तुम बहुत कमजोर लग रही हो। अपने खाने पीने का ध्यान तो रख रही हो ना? सही तुम्हें तो बुखार है। तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो, ऐसा कैसे कर सकती हो? मेडिसिन बॉक्स का है। जीजू रहने दीजिए, हल्का फीवर है, सुबह तक ठीक हो जाएगा। तुम अपने पेशेंट्स को यही कहोगी कि हल्का सा फीवर है ठीक हो जाओगे? नहीं सही, ये ठीक नहीं होगा। कल सुबह तक फीवर नहीं उतरा तो मैं कल सुबह दवाई खा लूंगी। सेहत के मामले में जिद नहीं करते। लेकिन जीजू मुझे दवाई नहीं खानी, वैसे भी खाली पेट दवाई नहीं खाते और अभी मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। जीजू मुझे कल तक तो ठीक होना ही है। कल तक क्यों? मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। क्या? सही तुम्हें विराट को सजा देनी थी, तुमने तो उसे आजादी दे दी। जीजू मैं डॉक्टर बनने वाली हूँ, जज नहीं। और जो हो गया मुझे उस बारे में कोई बात नहीं करनी है। मैं कल डीआईजी सर के पास जाऊंगी, ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर दूंगी। फिर विराट सर के ऊपर जो भी इल्जाम लगे हैं सब हट जाएंगे। जज नहीं हो तो सजा नहीं दोगी। तुम वकील भी तो नहीं हो ना, तो फिर डीआईजी सर के सामने जाकर विराट की वकालत क्यों करनी है तुम्हें? बस कुछ कर्ज हैं जीजू जो उतार रही हूँ। विराट सर को सिर्फ शो कॉज नोटिस मिला है। उन्हें यह साबित करना है कि उनकी और श्रुति की शादी गैर कानूनी क्यों नहीं। कल ये डॉक्यूमेंट्स मैं डीआईजी सर को सबूत के तौर पे दे दूँ और फिर उन पर लगे सारे इल्जाम हट जाएंगे। मैं ये कल साबित कर दूंगी कि मैं उनकी पत्नी नहीं हूँ। यकीन नहीं हो रहा है सही कि तुम उसे क्लीन चिट दे रही हो जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है। कमाल है, एक विक्टिम अपने अब्यूजर को डिफेंड कर रहा है। मैं जो कर रही हूँ अपने लिए कर रही हूँ जीजू। हम सबने विराट को पहचानने में गलती की, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती की। सही जीजू आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं, मेरे आबा की तरह हैं। इसीलिए तो मुझे तुम्हारी फिक्र है सही। अगर कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाएगा तो मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करूंगा, और तुम होके उसे ही बचाने में लगी हुई हो। जीजू मेरे आबा ने मुझे सिखाया था कि हमेशा वो करो जो दिल को सही लगे। पता नहीं क्यों मुझे दिल से लग रहा है कि विराट सर को मुझे इस मुसीबत से निकालना चाहिए। सही, मुझे साफ साफ नजर आ रहा है कि अभी भी तुम्हारे दिल में विराट के लिए फीलिंग्स हैं। हाँ शायद है, इसलिए मैं उन्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से उनकी जिंदगी बर्बाद हो। और वो भले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दे। उन्होंने तब मेरा साथ दिया था जब मेरे साथ कोई नहीं था। जीजू मैं उनकी मदद इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि वो अभी खुद की मदद नहीं कर सकते, और एक बुरे इंसान को उसके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिले ये भी तो सही नहीं है ना। और जीजू अब वो अकेले नहीं है, उनके साथ 2 और जिंदगियां जुड़ी हैं। श्रुति और साहस की इसमें क्या गलती है? और हमें तो पता भी नहीं है कि श्रुति उनके पास्ट के बारे में जानती है या नहीं। विराट सर की वजह से उन 2 मासूमों को तो सजा नहीं दे सकते।
तुम सजा दे रही हो सही, विराट का साथ किसी सजा से कम है क्या? और तुमने कितनी आसानी से विराट को डिवोर्स देकर उसे आजाद कर दिया ताकि वो अब आराम से श्रुति के साथ रह सके। उसने तुम्हें छोड़ दिया, अपने परिवार को छोड़ दिया और अपनी जिम्मेदारियों से फ्री हो गया वो। अब ना ही उसे अपनी पुरानी जिंदगी से कोई मतलब है और ना ही अपनी पुरानी गलतियों का हिसाब देने की चिंता। ठीक उसी तरह जैसे उसने पत्र लिखा और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी तुम्हारे साथ शुरू की थी। अब बाकी दीदी और मुझे क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि शायद तुम दोनों की सिचुएशन भी एक जैसी है। पत्र लेखा ने भी वही गलती की जो तुमने की, एक गलत इंसान से प्यार किया। विराट ने उसे छोड़कर तुम्हारे साथ मूव ऑन कर लिया और सही अब तुम्हें छोड़कर श्रुति के साथ मूव ऑन कर चुका है। तुम अब उस किनारे पर खड़ी हो जहां पर पहले पत्र लेखा खड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना है कि उस वक्त दूसरे किनारे पर तुम विराट के साथ थी और आज श्रुति है और विराट ने श्रुति के साथ अपनी गृहस्थी बसा ली है और तुम और पत्र लेखा इस तरफ विराट का इंतजार कर रहे हो। क्या पता बाद में जाकर विराट श्रुति को भी छोड़ दे और वो भी इस तरफ आकर तुम्हारे साथ उसकी राह देखती रहे और विराट किसी और के साथ अपनी एक नई दुनिया बसा ले। जीजू आप ये क्या कह रहे हैं? सही कह रहा हूं मैं। विराट है ही ऐसा एक धोखेबाज इंसान, सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपनी धोखेबाजी कभी नहीं छोड़ता। देख लेना सही, एक दिन वो श्रुति को भी छोड़ देगा। तुम्हें लगता है विराट उस बच्चे से अटैच्ड है? नहीं सही, तुम देख लेना, एक दिन विराट श्रुति के साथ साथ उस बच्चे को भी छोड़ देगा। मैं आपका गुस्सा समझती हूँ जीजू, लेकिन मैं अपनी किस्मत से तो नहीं भाग सकती ना। यही तो प्रॉब्लम है सही, तुम अपने हालात के लिए विराट को नहीं अपनी किस्मत को जिम्मेदार ठहरा रही हो। देखो सही, मैं सिर्फ तुमसे एक बात कहूंगा, तुम्हें विराट को हमेशा हमेशा के लिए पूरी तरह से भुलाना होगा। उसके होने ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं भी तो यही चाहती हूँ जीजू। कभी कभी तो सोचती हूँ कि गढ़चिरौली वापस चली जाऊं, लेकिन अभी मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे मेरी पढ़ाई पूरी करनी है। जब तकलीफ देने वाले को दिल में जगह दे दो, उसके बाद किसी भी जगह चले जाओ, सुकून नहीं मिलता। आप कहां भी जाओ, वो दर्द, वो तकलीफ आपके साथ ही जाती है। सही। पुरानी किताबों में नई कहानियां नहीं लिखी जाती, उसके लिए नए पन्ने तलाशने होते हैं। मैं आपकी बात समझ रही हूँ जीजू, इसलिए मैं अपना सारा फोकस अपनी पढ़ाई पर, अपने एग्जाम्स पर देना चाहती हूँ। मैं अपनी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहती। मेरे करियर के अलावा मेरी जिंदगी में बचा ही क्या है? मैं अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। मेरी जंग खुद से है, इसलिए मैं विराट सर के साथ कोई जंग नहीं शुरू करना चाहती। मैं चाहती हूँ वो अपनी जिंदगी की हर जंग जीते, ताकि उनका और मेरा कभी आमना सामना ही ना हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।